हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, माय नेम इज ज़ारा। आज की वीडियो में बहुत ही ज़बरदस्त क्रीम पे रिव्यू कर रही हूँ। बहुत सारे लोग तो जानते ही होंगे फेयर एंड लवली की क्रिस्टल ब्राइट ब्यूटी क्रीम के बारे में। जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए एक न्यू रिव्यू है। लेकिन अगर आप इसको यूज करते हैं, किस तरह से इसे यूज करना चाहिए, क्या ये आपके स्किन के लिए सही है या नहीं, ये सारी डिटेल दूंगी इस वीडियो में। वीडियो को एंड तक वॉच जरूर कीजिएगा। सो गाइज, मैं आपको बता दूं कि ये फेयर एंड लवली की स्किन व्हाइटनिंग क्रीम है जो कि चैलेंज करती है कि 7 दिन के अंदर आपका जो कलर है वो क्रिस्टल ब्राइट जैसा हो जाता है। गाइस, एक और बात मैं आपको बता दूं कि गोल्डन पर्ल की लाइट एंड ग्लो पे भी मैंने रिव्यू किया है अभी कुछ ही टाइम पहले। अगर आप इसको देखना चाहते हैं, सर्दियों में यूज करना चाहते हैं, तो आई बटन पे क्लिक करके पहले इसका इस्तेमाल देखिए और कैसी है, कैसे यूज करना है, वो सारी डिटेल दी है मैंने वीडियो के अंदर। तो वीडियो को वॉच कीजिए और इसे इस्तेमाल कैसे करते हैं वो भी देख लीजिए। अब बात कर रहे हैं हम या क्रिस्टल ब्राइट की फेयर एंड लवली की ब्यूटी क्रीम है और ये विजिबल रिजल्ट की बात कर रहे हैं कि आपको विजिबल व्हाइटनिंग मिलेगी 7 दिनों के अंदर। सो गाइस, फेयर एंड लवली ने पहली बार फेयरनेस क्रीम को छोड़कर एक ऐसी क्रीम निकाली है जो कि बकायदा ये जाहिर कर रही है कि ये आपको विजिबल व्हाइटनिंग देगी। तो इट मींस कि ये एक स्किन व्हाइटनिंग प्रोडक्ट है। फेयर एंड लवली एक काफी पुरानी और जानी मानी कंपनी है जिसे कौन नहीं जानता होगा, और बहुत मशहूर है ये क्रीम, स्पेशली इंडिया हो या पाकिस्तान, दोनों में। अब इसको मैं कल पहले अनबॉक्स करूंगी और इसको अंदर से दिखाती हूँ कैसी है। सो क्रिस्टल ब्राइट कलर तो काफी अच्छा लग रहा है, बॉक्स भी काफी अच्छा है, कंटेनर भी इन्होंने चेंज किया है। वैसे ही कंटेनर को इन्होंने दिखाया है जैसे कि स्किन व्हाइटनिंग क्रीम का कंटेनर होता है, जैसे आपने पाकिस्तानी क्रीम्स देखी ही हैं कि किस तरीके से उसी तरीके से तैयार की जाती है। सो ये मुझे उसी तरह का लग रहा है कंटेनर, सेम टू सेम, क्योंकि फेयर एंड लवली की जितनी भी मैंने प्रोडक्ट्स यूज किए हैं वो नॉर्मल फेयरनेस के लिए यूज किए हैं और वो ट्यूब स्टाइल में आते हैं या फिर उनका कुछ इस तरह का पॉट होता है जो अंदर से बहुत ज्यादा गहरा होता है और गोल होता है। तो ये भी गोल है, लेकिन ये कुछ इस तरह से लग रही है जैसे कि स्किन व्हाइटनिंग प्रोडक्ट्स नॉर्मल गोल्डन पर्ल फाइजा वगैरह का जो कंटेनर होता है सेम उसी तरह का है, क्योंकि इसके अंदर भी 30 ग्राम्स की क्रीम है। गाइज, इस तरह का ये बॉक्स है और काफी अच्छा लग रहा है। ये कंट्रास्ट व्हाइट और ब्लू के साथ बहुत अच्छा लग रहा है। सच में सिर्फ कंट्रास्ट की बात कर रही हूँ। अच्छा गाइज, क्रीम को मैं अंदर से आपको दिखाती हूँ इसका टेक्सचर कैसा है और इसको यूज करने से क्या हो रहा है, विंटर्स के लिए अच्छी है या नहीं, ये बहुत ज्यादा चिकनी है या ये बहुत ज्यादा थिक है, ये सारी चीजें मैं आपको दिखाती हूँ। तो अंदर से देख लीजिए कि इसका कलर कैसा है, उसकी कंसिस्टेंसी ये आपके सामने है। और अगर मैं इसको अप्लाई करके बताऊं तो गाइज ये बिल्कुल सेम टू सेम इसकी कंसिस्टेंसी वैसी ही है जैसे कि व्हाइटनिंग क्रीम्स की होती है, यानी कि थोड़ी सी चिकनी। क्योंकि फेयर एंड लवली की आप कोई भी क्रीम उठाकर देख लीजिए, चाहे तो आप फेयरनेस क्रीम में कोई भी ले लीजिए, फास्ट ग्लो ले लीजिए या फिर फेयर एंड लवली की आप मल्टी विटामिन ले लीजिए, वो सारी ऐसी होती है जैसी आप स्किन पे लगाते हो फौरन से एब्जॉर्ब हो जाती है, जैसे कि पॉन्ड्स का टेक्सचर होता है, बिल्कुल उसी तरह की होती है। लेकिन ये टेक्सचर थोड़ा सा चेंज है। अब ये जो टेक्सचर इन्होंने चेंज किया है क्योंकि व्हाइटनिंग प्रोडक्ट्स मार्केट में बहुत ज्यादा बिकते हैं और हमारे जो मुल्क वाले हैं वो बहुत ज्यादा इस चीज को चाहते हैं कि हम गोरे हो जाएं। तो गोरा होना, मुझे नहीं लगता कि गोरा होना बहुत ज्यादा जो है वो जरूरी होता है। आपके पास जो कलर है मेरे ख्याल से उसको अगर आप मेंटेन करें तो वो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि हमारी स्किन को मेंटेनेंस की भी ज्यादा जरूरत होती है बनिस्बत गोरा होने की। क्योंकि अगर आप मेंटेनेंस रखेंगे तो आपकी स्किन बहुत अच्छी लगेगी, ग्लो करेगी, साथ में आपकी स्किन ब्राइटन भी होगी। अब क्रीम्स को आप यूज करते हैं स्किन व्हाइटनिंग और स्किन को डैमेज कर लेते हैं, उसके बाद आपकी जो नॉर्मल स्किन होती है वो भी बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। सो गाइज, ये जो क्रीम है ये स्किन व्हाइटनिंग क्रीम है। बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट भी किया था इसके लिए कि इससे ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स की प्रॉब्लम हो रही है। साथ में इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो थोड़ी सी थिक कंसिस्टेंसी है और क्रीमी फॉर्म में आप जानते हैं कि ये जो कंसिस्टेंसी है ये आपकी स्किन के अंदर बहुत ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस करती है, क्योंकि बहुत चिकनी होती है क्रीम इस टाइप की। अब आप जब इसको फेस पे लगाते हो और रात को पूरी रात लगाकर सो जाते हो, और होती भी ये नाइट क्रीम्स है, तो उसके बाद आपके स्किन के ऊपर क्या होता है, एक तो चिकनाहट होती है। जो आप जिन लोगों के पोर्स खुले होते हैं, जो ऑयली स्किन वाले होते हैं, उनके पोर्स खुले होते हैं, तो वो सारे के सारे जाकर बैठ जाते हैं, उसके अंदर तेल जमना शुरू हो जाता है। जो क्रीम तेल छोड़ती है वो जमना शुरू हो जाता है और उसके बाद उसके बदले में बैक्टीरिया फैलते हैं और फिर पिंपल्स, एक्नी, बहुत खतरनाक वाले ना आपके स्किन के अंदर बहुत खतरनाक वाले दाने आ जाते हैं और बहुत मोटे भी होते हैं, किसी को बहुत पतले होते हैं। तो ऑयली स्किन के लिए इस तरह की जो क्रीम्स होती हैं वो टू हार्मफुल होती है। तो ये भी एक चिकनी क्रीम है और ये एक स्किन व्हाइटनिंग प्रोडक्ट्स है, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये पसंद भी आया है क्योंकि इससे कलर वाकई में गोरा हुआ है। क्योंकि मुझे बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि फेयर एंड लवली की जितनी भी हम क्रीम यूज कर चुके हैं आज तक कभी फेयर नहीं हुए। तो फेयर एंड लवली क्रीम आपको फेयर करती है, पर फेयर के लिए आपको मेंटेनेंस की जरूरत होती है फेस की। आप फेस पे क्लिनजिंग कीजिए, आप फेस पे फेयरनेस क्रीम यूज कीजिए, आप फेस पे स्क्रब यूज कीजिए, फेशियल कीजिए, सीरम यूज कीजिए, तो उससे आपकी स्किन फेयर रहती है और साथ साथ उसकी मेंटेनेंस बरकरार रहती है। और जब भी आप फेस धोइए
धोइए ना तो फेस को हमेशा से ऐसे फेस वॉश से धोइए जो ऑयल कंट्रोल हो। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो उससे आपकी जो चिकनाहट होगी वो सारी निकल जाएगी, डस्ट पॉल्यूशन निकल जाएगी। कम से कम फेस धोने के लिए 2 से 3 मिनट मसाज जरूर किया करें फेस वॉश की, ताकि जो आपकी स्किन के ऊपर दिन भर से डस्ट पॉल्यूशन लग जाती है वो रिमूव हो जाए, क्योंकि वही सारी चीजें होती हैं जो आपके स्किन को तबाह करती हैं। मेकअप के जो पार्टिकल्स होते हैं वो आपके स्किन में जाकर जम जाते हैं, बैठ जाते हैं। सो गाइज ये भी यूनिलीवर वालों का प्रोडक्ट है और ये एक स्किन वाइटनिंग प्रोडक्ट है। ये तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ, निखार देती है, बेदाग कर देती है आपके स्किन को। कंपनी आपको ऐसा लिखती है, इसकी एक्सपायरी डेट वगैरह पीछे सारी की सारी मेंशन है। अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो ये भी अराउंड आपको उसी प्राइस में मिल जाएगी, अराउंड 300 रुपीज में, जो कि नॉर्मल क्रीम आपको मिलती है जैसे कि गोल्डन पर्ल और फाइजा चांदनी वगैरह। तो इसी तरह की ये भी क्रीम है, सेम टू सेम बिल्कुल मुझे उसी तरह की लगी, क्योंकि जिन लोगों ने भी इसे यूज किया और बाकायदा जब मैंने इसको यूज किया तो वाकई में आपके स्किन के ऊपर ब्लैक हेड्स की प्रॉब्लम हो जाती है। तो गाइज ये एक चिकनी क्रीम है, तो अगर आप इसको यूज करना चाहते हैं वाकई में तो बहुत सारे पर्पज के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। लाइक हैंड्स के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं, फीट्स पे यूज कर सकते हैं। अगर आपकी नेक बहुत ज्यादा डल है तो आप नेक पे भी इसको यूज कर सकते हैं, ये आपके नेक पे भी बहुत अच्छे से वर्क करेगी। अब गाइज बात कर लेते हैं कि इसको यूज किस तरीके से करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग इसे यूज कर रहे हैं, उन्हें साइड इफेक्ट्स नहीं हुए हैं, तो आप हफ्ते में 2 बार इसको यूज कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन नॉर्मल है तो नॉर्मल स्किन के लिए एक बेटर प्रोडक्ट है। मैंने बेटर कहा है, बहुत बेस्ट नहीं कहा और बहुत अच्छा नहीं कहा, बेटर है। अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा डल है तो हफ्ते में 2 बार आप इसको नाइट टाइम पे यूज कर सकते हो, और नाइट टाइम पे ही यूज की जाती हैं ये सारी की सारी क्रीम्स जो स्किन व्हाइटनिंग क्रीम्स होती हैं। तो आपने नाइट टाइम पे फेस को धोने के बाद फेयर एंड लवली के फेस वॉश से उसके बाद आपने इसको लगाना है और सो जाना है। ज्यादा इन क्रीम्स को फेस के ऊपर मसाज मत किया करें, ऐसे एप्लीकेशन करनी है आपने जैसे कि कोई आप अप्लाई मास्क वगैरह अप्लाई कर रहे हैं, जैसे कि अप्लाई करके आप छोड़ देते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा आप इसको स्किन के ऊपर एब्जॉर्व करवाते हैं उतना ज्यादा ये आपके स्किन को नुकसान पहुंचाती है। क्योंकि कहते हैं कि इस तरह की क्रीम्स से आपने मसाज वगैरह नहीं करनी चाहिए, मसाज आपके स्किन के ऊपर बहुत ज्यादा रैशेस भी कर देती है। इनके अंदर बहुत ज्यादा हार्मफुल इंग्रेडिएंट होते हैं जो स्किन व्हाइटनिंग क्रीम्स होती है। फेयर एंड लवली का ये दावा है कि इसके अंदर स्किन व्हाइटनिंग इंग्रेडिएंट्स हैं बट हार्मफुल नहीं है, लेकिन जिन लोगों के साथ साइड इफेक्ट्स की प्रॉब्लम हुई है सो गाइज उनको भी मद्देनजर रखते हुए मैंने ये सारी डिटेल्स आपको दी है। मेरी नॉर्मल स्किन है, मैंने इसको यूज किया है अराउंड 6 to 8 डेज हो गए हैं। सो मेरा कलर तो फेयर हो गया है, वैसे मेरा कलर फेयर है, गर्मियों में बहुत ज्यादा डल हो जाता है, लेकिन नॉर्मली इससे बहुत ज्यादा ब्लैक हेड्स की प्रॉब्लम हो जाती है। ये बात सच है, अगर आप अपनी स्किन की क्लीनिंग ना करो तो फिर वो बहुत बड़े बड़े भी ब्लैक हेड्स बन सकते हैं। आपने इसको किस तरीके से अप्लाई करना है वो मैंने आपको बता दिया है, रात को इसको अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी बात ये है, साइड इफेक्ट्स तो मैं साथ साथ आपको मेंशन कर रही थी, लेकिन एक्सपायरी डेट और ओरिजिनल प्रोडक्ट्स भी हो ये भी चेक कर लिया करें। हो सकता है आपके पास डुप्लीकेट हो, उसकी वजह से भी आपको ज्यादा साइड इफेक्ट्स हो गए हैं, तो इस बात का आपने बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। और दूसरी बात ये है, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि अगर आप फेयर एंड लवली की फेयरनेस क्रीम यूज करते हैं ना तो गाइज वही यूज कीजिए, इसे बिल्कुल यूज ना कीजिए अगर आपको लगता है कि ये आपको नुकसान पहुंचा सकती है। सो मुझे फेयर एंड लवली, जब मुझे पता चला कि फेयर एंड लवली ने गोल्डन प्रोडक्ट निकाला है यानी कि स्किन व्हाइटनिंग प्रोडक्ट निकाला है, तो मैंने सोचा लेट ट्राई। लेकिन फिर मैंने यही सोचा कि यार फेयरनेस क्रीम मेरी ज्यादा अच्छी है, मैं उसी को यूज करूँ तो बेहतर है। 6 to 8 डेज मैंने इसको यूज किया है, लेकिन वापस से मैं फेयरनेस क्रीम लगाने लग गई हूँ क्योंकि मुझे फेयरनेस क्रीम ज्यादा बेटर लगती है, क्योंकि वो मेरी स्किन को नर्म मुलायम सॉफ्ट भी रखती है और मुझ पे सूट भी करती है। सो गाइज ये तो था मेरा आज का रिव्यू, जिसमें मैंने आपको बेनिफिट, साइड इफेक्ट्स, ऑल चीजें बता दी है। अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। किसी और प्रोडक्ट के ऊपर रिव्यू करवाना चाहते हैं तो वो भी बता दीजिएगा। अब मैं मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को बिग थम्स अप देना है, वीडियो को बहुत सारा शेयर करना है। जो लोग इसे यूज करते हैं या शुरू करने वाले हैं तो उनको इसके बारे में इल्म हो, ये ज्यादा बेहतर है। अब मैं मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।